पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। किसी शायर ने क्या कहा है खूब कि बजट आया आते ही झपट आया। और हमारे यहाँ लोगों की उड़ी उड़ी रंगत और मायूस चेहरे देखकर यही महसूस होता है कि बजट आते ही इस मासूम आवाम पर झपट पड़ेगा और महंगाई से बेजार आवाम को ज़िंदगी से भी बेजार कर देगा। हालांकि आजकल ये बयानात बड़े तसलसल से आ रहे हैं कि बजट आवाम दोस्त और इनकलाबी होगा, लेकिन क्या इन बयानात में हकीकत का कोई रंग है? क्या नया बजट आवाम के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होगा और क्या नया बजट आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेगा? बात करेंगे इसी टॉपिक पर मुमताज़ तज़कियाकार इब्राहिम मुगल और मुमताज़ सनतकार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिर्ज़ा इख्तियार बेग आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इख्तियार बेग साहब, आपसे शुरू करते हैं। बजट 2012-13 कैसा होगा? क्या ये बजट आवाम की तवक्कात के मुताबिक होगा या वैसा ही वही कॉस्मेटिक बजट, यानी कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, जैसा कि गुज़िश्ता 4 सालों से होता चला आ रहा है? नहीं, देखिए, ये एक अहम साल है, इलेक्शन ईयर है, और इसमें आवाम की तवक्कात पे ज़्यादा से ज़्यादा महदूद वसाइल में रहते हुए हुकूमत की कोशिश है कि वो उस पर उतरें। और इस सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन FBR, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ बिजनेस कम्युनिटी की फेडरेशन में भी पूरे दिन मीटिंग हुई है। जी। हमने जो जोर दिया है, मैंने खास तौर से जो एक प्रपोजल दिया था वो ये था कि गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और उसकी एक जो अहम वजह है कि जॉब्स नहीं है। बेरोजगारी की वजह से गुर्बत का ज़्यादा वो तकलीफ उसका एहसास हो रहा है। लिहाजा नई जॉब क्रिएशन के लिए सरमायाकारी को फ़रोग़ दें। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने ये जोर इसीलिए दिया जैसा कि अभी आपने कहा था कि इलेक्शन ईयर है, आखिरी साल है, तवज्जो देने की ज़रूरत है गरीब आवाम के लिए, क्योंकि पिछले 4 साल में तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। जी, इस साल हमने जो तजवीज़ दी है उस पर अल्लाह करे अमल हो, और हमें उम्मीद दिलाई गई है उन्होंने जो होगा वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि कैपिटल मार्केट में आपने सरमायाकारी के ऊपर छूट दी हुई है, उसके सोर्स ऑफ फंड्स नहीं पूछे जा रहे। आप सरमायाकारी करें, 4 साल के बाद ये वाइट मनी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। रियल एस्टेट में भी आपने दी हुई है कि आप जिस अमाउंट पर रजिस्ट्री कराते हैं वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है। हमने ये कहा है कि सनतकारी के लिए भी आप सोर्स ऑफ फंड्स न पूछें, लोगों को सरमायाकारी करने दें। सनत के लिए प्लांट मशीनरी, सरमायाकारी करने के हवाले से इख्तियार बेग साहब आपने जो तजावीज़ यकीनन दी होंगी, मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन बात यह है कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलसल 5 साल से जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% से ज्यादा है। अब अफरात-ए-ज़र इतना होगा तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? आवाम को आप लोग कैसे मुतमईन करेंगे? आइडियल बजट कैसे लेकर आएंगे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये अफरात-ए-ज़र 20.3% से इसको कम करके 11.5% पे लेकर आए हैं, जिनको 12 कह रहे हैं आप। तो दूसरी चीज़ ये है कि यस, महंगाई बढ़ाने के लिए भी आप ऐलानात सुनेंगे। मिनिमम वेजेस भी इंशाल्लाह बढ़ रही हैं, 7 से 8 हज़ार। पेंशन, ये जो बातें आप करें इख्तियार बेग साहब, ये कैसे होगा? ये जो आप बात करेंगे कैसे डिलीवर करेंगे? मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेस फैसिलिटीज के लिहाज से दुनिया के 183 मुमालिक में पाकिस्तान का नंबर 105 है। बिजली की फैसिलिटी के लिहाज से 106 नंबर पर हम आते हैं और करप्शन की फैसिलिटी के लिहाज से हम 49वें नंबर पर आते हैं। तो जो कुछ आप कह रहे हैं ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे डिलीवर होगा? आपका ये तो नहीं कहना है ना कि ये सब चीज़ें 2 या 3 सालों में हो गई। ये तो 63 साल का एक हमारी कौम की एक मेंटालिटी है। करप्शन का एलिमेंट हम ख़त्म नहीं कर सके हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और ये चलता आ रहा है। हर हुकूमत को विरसे में मिल रहा है, कहीं पे सख्त इक़दाम लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हीं हालात में, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में रह के 2007 में हमारी बड़ी अच्छी सिचुएशन थी, बड़ी बेहतर थी, हम तरक्की कर रहे थे। इख्तियार बेग साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। इब्राहिम मुगल साहब, क्या हुकूमत के वसाइल और इख्तियारात में वो तनासुब मौजूद है? आपको दिख रहा है कि ये हुकूमत एक हकीकी, मौशी, इनकलाबी और अवामी दोस्त बजट पेश कर सके? देखे पारस, इख्तियार बेग मिर्जा साहब मेरे भाई हैं, शख्सियत अच्छी है और ख्वाहिश इनकी है कि रियासत तरक्की करे। लेकिन मिर्जा साहब से सवाल कर लेते हैं सीधे सीधे। आज 2 रुपए यूनिट बिजली महंगी हुई है। पाकिस्तान में 100 अरब यूनिट की बिलिंग होती है। आज कौम को 200 अरब रुपए का आज कौम पर बोझ डाला गया है। मिर्जा साहब मुबारक हो। दूसरी बात,
मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हमने तजावीज दी हैं। हजूर तजावीज दे के कहीं सनतें ना लगवा देना, सनत लग गई तो बिजली ना मिली, गैस ना मिली, पानी ना मिला, तो फिर रेट तय होते हैं कि अच्छा अगर लोड शेडिंग इन चीजों में नहीं चाहते तो इतने पैसे ले आओ इस्लामाबाद। तीसरी बात, मिर्जा साहब मुबारक हो, वजीर खारजा पाकिस्तान, उनके शौहरे नामदार 6 करोड़ 77 लाख रुपया बिजली का बिल जी, पारस मरने का मकाम है जी। 6 करोड़ 77 लाख बिल की 30,000 रुपया मिर्जा साहब महीने की किस्त हुई है। और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात क्या कि वो मौसूफ गैलेक्सी टेक्सटाइल वाले 190 साल में ये किस्तें अदा करेंगे। मिर्जा साहब हम 3rd वर्ल्ड भी नहीं 5th वर्ल्ड में चले गए। इतनी सारी मुबारकबादें दे दी आपने एक साथ बजट आने से पहले। टेक्सटाइल मल ये सारी मुबारक हैं। लेकिन एक और चीज मिर्जा साहब एक कर दे, मेहरबानी फरमा दें, खुदारा ये करें, ये तकरीबन प्रोजेक्शन है 400 से 500 अरब की, पीआईए की, स्टील की, ये वो की। ये सफेद हाथी कौम का इन पे 1100 अरब रुपया फिक्स हुआ है। कैपिटल कॉस्ट इनकी 300 से 400 अरब की है। ठीक है। अगर इनको गले से उतार दें, कराची शहर में ठीक कर दें, 8.5 करोड़ बंदे को साल की मुफ्त की रोटी मिल सकती है। कोई फलाही काम की बात करें, सनत को प्रमोट करें। और एक बात मिर्जा साहब और बड़ी परेशान कर रही है, कल एक झूठ बोला जाएगा जब आपका ये इकोनॉमिक सर्वे आएगा। मिर्जा साहब पिछले साल हमारी जीडीपी रुपयों में 19,200 अरब रुपए की थी, 86 अरब का डॉलर था। और मिर्जा साहब 223 अरब डॉलर का हमारी जीडीपी थी। इस साल जीडीपी तो 2,000 अरब पे चली गई, 92 रुपए का डॉलर है। गोया पिछले साल 223 अरब की जीडीपी, इस साल 217 अरब डॉलर की जीडीपी। डॉलर इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तानी रिजर्व हमेशा डॉलर्स में बताए जाते हैं। ठीक है इब्राहिम मुगल साहब, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जीडीपी तो नेगेटिव चली गई मिर्जा साहब, जीडीपी तो नेगेटिव चली गई। 44 लाख अफराद पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई। ठीक है इब्राहिम मुगल साहब, कुछ सवाल मैं भी कर लूं, फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। इख्तियार भाई साहब, आपने इब्राहिम मुगल साहब की बात सुनी, आप जवाब देना चाहेंगे ताकि फिर आगे चले, जरा बात करें टैक्स के हवाले से। बिल्कुल जी, ये इब्राहिम मुगल साहब ने दोस्त कह के और फिर इतनी सारी मुबारकबाद और इतने सारे ताने और इतने सारे तंजिया बातें करी। देखिए जज्बाती हमें इसमें नहीं होना। डॉलर प्लीज, अब मुझे बोलने दें प्लीज। डॉलर का पूरे खत्ते में, रीजनल में, जिसमें इंडिया को सबसे बड़ी हिट लगी है, 53 रुपये पहुँच गया है। 48 रुपये से उसका डॉलर, इंडियन रुपीस की कीमत 53 रुपये पहुँच गई है। बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, यूरो जो है उस पर इफेक्ट हुआ। तो ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। पाकिस्तान में भी प्रेशर आया है क्योंकि ऑयल की पेमेंट्स हमारी बढ़ी हैं, IMF की पेमेंट्स हमने की हैं $378 मिलियन डॉलर की। लिहाजा ये, और आप ये बतलाएं कि कब डॉलर जो है वो रुपीस एप्रिशिएट हुआ है। 4 सालों में बजट के हवाले से जो हम बातें कर रहे हैं, देखिए सुनहरी ख्वाब आप लोग दिखाते रहे हैं, ये 5वां साल है, यकीनन इसमें भी दिखाएंगे। सिर्फ ये बता दीजिए कि वो प्लान्स, वो टारगेट्स, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों दिखाते हैं, क्यों बताते हैं, क्यों पेश करते हैं, जिन पर आप अमल नहीं कर सकते। और ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए मैं एक बात बतला दूं, मुझे जरा बोलने दें, थोड़ा सा ये पूछ दें कि वो गैलेक्सी मिल वाला बोलने दें ताकि 190 साल जिंदा रहेगा। नहीं, वो 190 साल में इब्राहिम मुगल साहब, इब्राहिम साहब 190 साल उसकी जिंदगी होगी। मेरी मेरे भाई मेरी एक बात सुन ले। पहली चीज तो ये, मैं जातियात या किसी शख्सी बात पे नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे सही कर रहे हैं ना कि इतनी बड़ी कैसे दे दी गई है, पेमेंट देनी है, कोई डिफॉल्ट है, उसकी बिजली कटे, उसका जो भी हो वो उस कंपनी और उस यूटिलिटी कंपनी के माबैन है। मैं किसी के बारे में जाती बातों से प्रेज करूंगा। मैं मुल्की नेशनल बेसिस पे हम यहाँ बात करने जमा हुए हैं, सही है ना। अगर कुछ चीज गलत है वो गलत है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखिए इन हालात में भी हमें जो उम्मीद है 3.7% की जीडीपी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और पिछले साल का टारगेट आने वाले साल का हमने 4+ लगाया है। ठीक है, गुज़िश्ता साल 2.3% थी। ठीक, इन हालात में हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है
17 मिलियन बेल्स कॉटन हुई है, जिसमें 2 मिलियन बेल जाया हो गई, तो 15 मिलियन बेल है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। जरा टैक्स की बात कर लेते हैं जावेद साहब। इस साल आपका जो टैक्स का टारगेट था वो था 1952 अरब रुपए, और 10 महीनों के अंदर अब तक 1266 अरब रुपए आपको मिले हैं। ये नहीं कि अभी भी जो आपका टारगेट था उसमें 586 अरब रुपीस जो है वो कम है। अब ये तो मिलना बहुत मुश्किल है, इसको कैसे पूरा करेंगे? और एक सेकंड, बजट के लिए जो आपने टारगेट रखा है वो है 2400 अरब रुपए। जब 1900 अरब रुपए का टारगेट आप पूरा नहीं कर सके तो 2400 अरब रुपए का टारगेट कैसा पूरा करेंगे? अमीरों की तिजोरियों से निकालेंगे या गरीबों के खून से?